वर मांगने की चेष्टा की है। महादेव ने कहा आप वर मांगे, तो इन ब्राह्मणों ने कहा आप सदैव यहाँ पर निवास करें। तो यह जो स्थान हुआ यह महाकालेश्वर के रूप से जाना जाता है। बोलिए महाकाल महादेव की, हर हर महादेव। अगला ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर महादेव। यहीं पर ओंकार की सृष्टि हुई थी, यानी ज्ञान का प्रादुर्भाव कह सकते हैं यहीं पर। नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति से इनकी सेवा की और वही मुनि श्रेष्ठ वहां से विंध्य पर्वत पर आए। विंध्याचल पर्वत पर जब नारद मुनि पहुंचते हैं तो विंध्याचल पर्वत कहता है उनसे कि नारद जी अहंकार से कि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। नारद जी ने कहा तुम्हें सब कुछ तो है लेकिन तुमसे अच्छा सुमेरु पर्वत है यानी हिमालय है, तो क्या तुम में कोई देवता नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा है। तो वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान उमापति महादेव ओंकार के रूप में स्थित है। वहां जाकर के विंध्याचल पर्वत तपस्या करने लगते हैं। महादेव प्रसन्न होते हैं और उन्होंने कहा कि यदि कोई वरदान मांगो, तो विंध्याचल ने कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। हे पर्वतराज विंध्य, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने कहा अब आप यहीं स्थित हो जाइए और इस प्रकार से ओंकारेश्वर शिवलिंग जो है वहीं पर विंध्य पर्वत में महादेव भुवनेश्वर के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय। इन दोनों के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते। अब चलिए हिमालय वाले बाबा बर्फानी बाबा केदारनाथ की कथा हम सभी लोग। भगवान श्रीमन नारायण नारायण के रूप में बद्री विशाल में उपासना करते हैं और वहां पर उपासना करके भजन करते हैं। उनकी तपस्या से महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं। महादेव ने कहा कोई वरदान मांगो, तो नर नारायण ने कहा प्रभु जब आ ही गए हो तो अब जाओ मत, तो मतलब आप यहीं रह जाओ। तो उसी जगह थोड़ी दूरी पर महादेव जो है केदारेश्वर भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। केदारेश्वर महादेव हर हर। वहां पर पांडव लोग आए। जब पांडव लोग आए तो उनको